अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ चेयरिंग क्रॉस में, फैसल चौक में, शाहराह कायद आज़म पर, पंजाब असम्बली के सामने, लेकिन इस यादगार के सामने जो दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की यादगार है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे और उन्होंने सरबराही की थी दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की। कोई ऐसा मुल्क नहीं था, इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं था जिसका सरबराह इस असम्बली में मौजूद नहीं था। ये जो स्टोन है ये 22 फरवरी 1974 की दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की यादगार है। आज भी इसकी बहुत सी देखभाल की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात इसके हमें अल्फाज नज़र नहीं आते, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको बहाल रखने में और दिखाने में जितना किरदार PHA का है, जो पंजाब की हार्टिकल्चर अथॉरिटी है PHA, उसका किरदार है कि ये फुवारे अभी चलते हैं। और अगर मैं ये भाई से ये कहूँ कि इसको तस्वीर को ज़रा एंगल के साथ ज़रा आगे आए और इसको हम चलते हुए ज़रा थोड़ा सा टर्न लें, तो ये बिल्कुल ये सामने है। ये देखिए, इस तरफ पंजाब असम्बली है, उसके सामने ये स्पिट मीनार है। ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की जो दूसरी यादगार है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस की यादगार इस्लामिक स्पिट मीनार, उसमें पीछे अब चूँकि शोधा की तस्वीरें हैं और कौमी परचम लगाए गए हैं सिक्योरिटी की वजह से, और लगा ये अपना पर्दे लगा के इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेव किया गया। और उसके पीछे पंजाब असम्बली है। ये पंजाब असम्बली जो है, इसका संगे बुनियाद रखा था सन 1935 में, नवंबर 1935 में सरदार जोगिंद्रा सिंह ने, जो उस वक्त के वजीर ज़राअत थे। सरदार जोगिंद्रा सिंह की एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि वो ना सिर्फ वजीर ज़राअत थे, बल्कि इस खित्ते में तक़सीम हिंद से पहले का ये जो खित्ता है, इसमें वो जदीद ज़राअत के बानी भी थे। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो हमारे हम पेशा भी थे, वो जर्नलिस्ट भी थे, एडिटर थे मैगज़ीन के, और उनका जो फोकस था वो खित्ते की तरक्की, ख़ास तौर पर ज़रूरी तरक्की और इजहार राय की बात करना। ये सरदार जोगिंद्रा सिंह का एक बड़ा कारनामा था। तक़सीम हिंद के बाद सरदार जोगिंद्रा सिंह, जो जब पंजाब तक़सीम हुआ, तक़सीम के वक्त, तक़सीम हिंद के वक्त जब पंजाब तक़सीम हुआ, दो मुल्क बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो वो हिंदुस्तान नहीं गए। आज भी वो आसूदा खाक हैं जो पाकिस्तान में हिस्सा है, चीचावतनी के करीब है, इकबाल नगर के करीब उनकी आखिरी रसूम अदा हुई और आज भी वो जिंदा हैं अपने उस लिंग स्टोन से जो उन्होंने असम्बली की इमारत का संग बुनियाद रखा था नवंबर 1935 में सरदार जोगिंद्रा सिंह ने। और आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि जिस सरदार जोगिंद्रा सिंह ने, जिस गुरु के मानने वाले ने इसका संग बुनियाद रखा, आज दिलचस्प सीन हमने देखा कि एक सरदार साहब असम्बली में आए और आके नाराज़ हो गए। किस बात पे नाराज़ हो गए कि हम जानते हैं कि जो बाबा गुरु के मानने वाले हैं, जो सिक्खी पे कायम है, वो जो केस है सिख कम्युनिटी में, उनकी मजहबी इलामात हैं, कंगा करपान, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो आज जब वो असम्बली आए तो उनसे कहा गया कि सरदार जी, ये जो करपान है ये आप सरेआम लेके अंदर नहीं जा सकते। सरदार साहब थोड़ा सा भड़क उठे और नाराज़ होकर चले गए। और इसी दौरान जो पंजाब के अब पहली बार, क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार वज़ीर बने हैं सूबे में, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, वो उनके साथ काफ़िले में आए थे लेकिन मुझसे पहले आ गए। जब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा आए, उन्होंने पूछा तो उनको बताया गया, सिक्योरिटी वालों ने बताया गया जी वो आए थे, उनसे कहा गया था करपान का कि आप दिखा के नहीं लेके जा सकते, तो वो नाराज़ होकर चले गए। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा क़याम पाकिस्तान के बाद पहले सिख मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, और क़याम पाकिस्तान के बाद पहले सिख मेंबर हैं पंजाब की काबीना के, जो मरियम नवाज साहबा की काबीना है, इस वक्त की जो काबीना है पंजाब की, उसमें वो वज़ीर हैं। तो उनके साथ लोग आए,
उनको मिलने के लिए, असेंबली को देखने के लिए, असेंबली की प्रोसीडिंग को देखने के लिए। लेकिन वो जो सरदार साहब थे जो आए, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, वो गुस्से में आ गए जब उनसे कहा गया कि आप कृपान लेके नहीं जा सकते, आप इसको कम से कम छुपा दें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हवाले से। तो वो नाराज होकर चले गए। मैंने उनका पीछा किया, पीछे घूमते घूमते उनके पीछे गया कि सरदार साहब आ जाएं, आप जाएं। तो वो नहीं माने। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सरदार जी आप उस असेंबली से नाराज हैं जिसका संगे बुनियाद भी एक सरदार ने रखा, सरदार जोगिंद्रा सिंह ने। तो जब मैंने उनसे गुफ्तगू की तो वो गुफ्तगू के लिए भी तैयार नहीं थे। आइए पहले देखते हैं कि मैंने उनको जो नाराज थे उनको मनाने के लिए मैंने उनका कितना पीछा किया, कहाँ तक उनके साथ मैं गया। आइए पहले वो देखते हैं। खत्म है इत्थे की सरदार जी, सरदार जोगिंदर सिंह साहब ने इस असैंबली का इफ्तिताह किया सी, संगे बुनियाद रखा सी। याद ने कि उन्होंने ये जी संगे बुनियाद रखी हुई अज किन्नी को प्रवान चढ़ चुकी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वो नाराज़ रहे। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि सरदार जी आप इस असैंबली से नाराज़ क्यों होते हैं जिसका संगे बुनियाद सरदार जोगिंद्रा सिंह ने रखा। वो भी सरदार थे, आप भी सरदार हैं, नाराज़ हो गए। उन्होंने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाए थे, तो आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से नाराज़ हो गए। तो आप सरदार जोगिंद्रा सिंह की नफी नहीं कर रहे जिसकी वजह से आज जमहूरियत इतनी पनपी है। तो वो बड़े ना नाराज़ होके बोले, कह लगे मैं नहीं जानता, नाराज़ होके वो चल दिए, जिस तरह आपको फुटेज में नजर आ रहा होगा। जब हमने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से पूछा कि सरदार जी ये बताएं कि सरदार तो इस पे कंप्रोमाइज नहीं करते, इस पे केस पे कंप्रोमाइज नहीं करते, तो आप किस तरह कंप्रोमाइज करके अंदर जा सकते हैं। उनका जी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर हमने अपने केस पे कंप्रोमाइज करना है तो हमें कोई जमहूरी इदारे नहीं चाहिए, कोई ऐसे इदारे नहीं चाहिए, हमें उन इदारों में जाने की जरूरत नहीं है जहां हम कंप्रोमाइज करें। ये दसो कि आज मसला बन गया कि केस ना, एक मिनट यार, मेरी बात जरूरी है। केस के साथ सिक्योरिटी का मसला आ गया, तो केस के बगैर मेहमान जाएंगे या किस तरह जाएंगे। अभी एक मेहमान थे हमारे सरदार साहब, हो गया मतलब अगर केस का एहतराम नहीं है तो फिर इदारे क्या हैं। भाई सुनोगे कहो। मैं अगर किया यार कि सवाल ला और सरदारी किधर गया, वो रुस गया, वो रुस गया। मैंने उन्हें पूछा, मैं सरदार जोगिंदर सिंह ने रखे, मैं नहीं जानता हो सरदार जोगिंदर सिंह ने। फिर मैंने जब एक सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा, उसने कहा जी हमने उनको रोका नहीं था, हमने उनसे ये कहा था आप केस के साथ जरूर जाएं, लेकिन जो करपान नजर आ रही है इसको थोड़ा सा आप छुपा लें, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो बाकी जाते हैं
उन्होंने कहा जी वो पूरे के पूरे केस के साथ जाते हैं, सिर्फ इतना करते हैं कि जो कृपान होती है वो उनके बास्केट के अंदर या दूसरे के अंदर वो लेके जाते हैं, अंदर जाके वो उसको खोल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और यही बात हमने ये जो नाराज हो गए थे सरदार जी उनसे भी कही थी, वो माने नहीं। अब हम क्या करें? जब मैंने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से कहा, उसने कहा जी जितने लोग मेरे साथ जा रहे हैं सबके पास कृपान है, सारे केस में है, मैं भी केस में हूँ। और उन्होंने मुझे हाथ लगा के कहा के देख लो केस पूरा है कि नहीं है। मुझे उन्होंने पूछा कि कंगा देखेंगे या कृपान देखेंगे। मैंने कहा मैं आप ही को देखूंगा, आपके साथ जो जत्था है वो देखूंगा। न तो नाज़रीन, ये जो मेहमान आए थे ये आए थे नारोवाल से। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का ताल्लुक नारोवाल से है और गुरु नानक साहब की जो आखिरी आरामगाह है करतारपुर, वहाँ के ज्ञानी भी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा के भाई हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज एक सरदार जो नाराज हो गए, गुस्सा है सरदार, मर नहीं सके। सरदार जी इंजन तो नहीं करीदा ना। नाज़रीन, अगली बार हम देखेंगे, अगली बार जब वो सरदार साहब आएंगे वो जरूर। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा मैं उनको लाऊंगा, वो आएंगे जरूर। तो देखते हैं कि वो केस पे कंप्रोमाइज करते हैं। केस पे कंप्रोमाइज करवाना मकसूद भी नहीं है, तो वो कृपान उसी तरह दिखा के अंदर जाएंगे या छुपा के अंदर जाएंगे। ये जब वो आएंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अगर आप मुनासिब समझे, आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, सरदार साहब का नाराज होना उनका सारा देखना पसंद आया हो, तो आपने इस चैनल को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, कम से कम इस पे राय जरूर देनी है। बहुत शुक्रिया।